क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है असर्शन और रीजनिंग का से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है बेटा कि असर्शन में ए स्टैक इज ए लीफो स्ट्रक्चर। स्टैक जो है एक लीफो स्ट्रक्चर है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। बिल्कुल सही है। स्टैक में जो है जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले निकाला जाता है। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। ट्रू है ये स्टेटमेंट। फिर कहा एनी न्यू एलिमेंट पुट इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो जब भी हम मान लिया हमारे पास ये स्टैक है, स्टैक में इंडेक्स है 0 1 2 3, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 8 7 यहाँ पे। अब मुझे मान लिया यहाँ पे इंसर्ट करना है 4 को, तो जो 4 इंसर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, वो इस वाली पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे। तो जो भी हमारे पास लास्ट वाली इंडेक्स थी उसके बाद में जाके क्या होता है, वो इंसर्ट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट का ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये तो बता रहा कि इंसर्ट जो है ऊपर हो जाता है, उसके बाद में हो जाता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि जब हम निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, तो लीफो को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो बस क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप इसका बी वाला आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका आंसर हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि टू यूज ए फंक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर मॉड्यूल। किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप कोई फंक्शन जो है यूज करना चाहते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल से आप रैंडम फंक्शन यूज करना चाहते हैं, वो रैंडम मॉड्यूल से रैंडम फंक्शन, रैंड इंट फंक्शन ये यूज करना चाहते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के क्वेश्चन है ये। वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, हमें वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई मॉड्यूल से फंक्शन यूज करना उस मॉड्यूल का, तो उसको इंपोर्ट करना। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी किसी भी पोजीशन पे इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग ए फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। ठीक है, तो यहां पर जो है ये भी कह रहा है कि उस मॉड्यूल में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी, लिख तो कहीं पे भी सकते हैं इंपोर्ट, ठीक है, लेकिन अगर आपको यूज करना है तो जहां पे यूज हो रहा है उससे पहले ही लिखना है। ठीक है, यूज करने से पहले ही लिखना है, ये नहीं कि उसके बाद भी लिख सकते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन anywhere in the program before using a function। ये लिखा हुआ है इसमें before using a function, तो सही बात कहा गया है। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या इसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा कि आपको यूज करना? बिल्कुल कर रहा है भाई। हमारे पास आप पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट करेंगे तब यूज करेंगे और फिर उसको यूज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 20 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए वाला। नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास 21 ओपन होता है, तो 21 में क्या कहा गया है? फैच ऑल मेथड फैच ऑल रो इन ए रिजल्ट सेट एंड रिटर्न ए। जो जब हम पाइथन और माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी करते हैं, तो पाइथन और माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी में हमें माई एसक्यूएल की टेबल से अगर डेटा फैच करना, सारी की सारी रो फैच करनी है एक साथ, तो हम फैच ऑल का यूज करते हैं इस मेथड का। तो अगर हमारे पास जैसे एक टेबल है जिसमें लिखा आईडी, नेम और एज, ठीक है, ये हमारे पास लिखे, आईडी है हमारे पास 1 2 3, नाम है हमारे पास राम, राज और सैम,
ठीक है, और एज है इसकी यहाँ पे 18, 20, 25 ये। तो ये डेटा अगर मुझे फैच करना, तो फैच ऑल क्या करता है, हर रो को एज ए टपल रिटर्न करता है। तो 1 राम और 18 ये पहली वाली रो, कोमा दूसरी रो है 2 राज और 20, तीसरी रो है हमारे पास 3 सैम और 25। ये हमारे पास टपल में आ जाती है और ये सारी की सारी रो एक लिस्ट के अंदर आ जाती है। फिर हम इस लिस्ट में से फैच कर लेते हैं 1 बाई 1 लूप लगा के इसको। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लिस्ट है हमारे पास। किस चीज की लिस्ट है, टपल की। टपल एलिमेंट जो है इस लिस्ट के वो टपल है। तो क्या रिटर्न करता है ये, लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी होगा। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न होते हैं एलिमेंट फैच ऑल मेथड से। ठीक है, फैच मेथड एक ही रो को करता है, फैच ऑल मेथड सारी रो को कर लेता है एक ही साथ में। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टपल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कहा विच फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। एक लिस्ट है एल और उसमें कुछ एलिमेंट है जैसे 5, 8, 3, 9। ठीक है, इन सारे एलिमेंट को अगर मुझे सम करना तो आप क्या करेंगे, सम नाम का फंक्शन करेंगे, उसमें एल को डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, 5 + 8 13, 13 + 3 16, 16 + 9 25 रिटर्न कर देगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सम होने वाला है इसका। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेलुएट टू इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर हम लिखेंगे 4 + 3 × 5 डिवाइड बाई 3 माइनस के 5 मोडलेस 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 मोडलेस 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस सबकी सेम वो होती है प्रायोरिटी, तो लेफ्ट टू राइट वो सोल्व होते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4 + 3 × 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 माइनस के 5 रिमाइंडर जो है मॉडुलस 2 लिखा हो। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन है ये, फ्लोर डिवीजन नहीं है, तो पॉइंट में आंसर देता है डिवीजन हमारे साथ। तो ये हो गया 4 + 5 या 15 यानी 5.0 हो जाएगा, माइनस के 5 रिमाइंडर 2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचने वाला है, तो 5.0 माइनस के 1। 4 और 5.0 हो गया 9.0 और उसमें से माइनस के 1 करेंगे तो 8.0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर बी वाला है 8.0। ठीक है, तो ये 8.0 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन का। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें कहा है विच इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना है, जैसे आप रडार पे करते हैं या सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, तो आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, लाइन ऑफ साइट किस में यूज होता है, माइक्रोवेव में यूज होता है। ठीक है भाई, माइक्रोवेव में यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ, पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोवेव में एंटीने लगे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में रडार या सैटेलाइट में यूज की जाती है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो गया है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है विच क्लोज
इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप कौन सा क्लोज यूज करोगे? टू डिस्प्ले डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सॉर्ट करना डेटा स्पेसिफिक कॉलम का, तो आप कौन सा यूज करेंगे ये बताना है आपको, कौन सा क्लोज यूज करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय क्लोज का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑर्डर बाय क्लोज हो गया MySQL में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये सिंटेक्स दिया गया है कि फाइल का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक लगा हुआ है और फिर ऑफसेट दिया हुआ है कॉमा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो रेफरेंस पॉइंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लिखते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। आप अपनी तरफ से तो 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये बताता है कि जो फाइल को आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, रीड या राइट जो भी कर रहे हो, तो वो किस पॉइंट से करनी है, कहां से हमें रीड या राइट यूज करना है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास डिनोट करता है कि बिगिनिंग से करनी है या करंट से करनी है या एंड से करनी है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। इसमें कहा व्हाट इज नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन। नंबर ऑफ टपल क्या होते हैं रिलेशन में? तो नंबर ऑफ टपल मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब हमारे पास कार्डिनलिटी होती है। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिग्री कहलाती है, नंबर ऑफ रोज जो होती है वो कार्डिनलिटी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास एक पाइथन का कोड दिया हुआ है, एक डिक्शनरी दी हुई है। डिक्शनरी का नाम है STUD से के नाम से, जिसमें हमारे पास एक की है मुर्गन, 100 जो है उसकी वैल्यू है, फिर है मीथू उसमें 95 है। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 में STUD में 95 को प्रिंट करवाया जाए। देखो, अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी दी हुई होती है डी, तो डी में हम अगर प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे की पास करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है। की पास करने से क्या रिटर्न होती है? वैल्यू रिटर्न होती है। लेकिन इसने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो गलत है, तो अब अगर हम पाइथन के इंटरप्रेटर की बात करते हैं, इसी को गलत दिखा के रुक जाएगा वो, इसको सही करो। लेकिन अगले स्टेटमेंट में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे STD मुर्गन इक्वल टू 99, तो मुर्गन के में यहाँ पे अपडेट करा गया है, वैल्यू जो 100 थी उसको 99 कर दिया गया। फिर STUD.pop करा गया। तो पॉप जो होता है हमारे पास, अगर डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में अगर लास्ट आइटम निकालना होता है तो पॉप आइटम के नाम से जो मेथड होता है ये होता है लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए पॉप आइटम। अगर हमें कोई दूसरा एलिमेंट या किसी पर्टिकुलर की को जो है डिलीट करना है, ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर की से करना, तो आप यहाँ पे पॉप देते हैं और उसमें की को पास करते हैं। तो पॉप वाला जो है उसमें पैरामीटर पास किया जाता है, जबकि यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारे पास। तो जो ये कोड है तो उसमें स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो दोनों गलत हैं। वैसे अगर जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहां पर 2 वाले पे ही एरर देके रुक जाएगा, वहां पे पहले उसको सही करो अगर इंटरप्रेटर की बात करेंगे। वैसे अगर हम बात करें स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसमें आंसर जो है 4 वाला। ठीक है, स्टेटमेंट 2 और 4 ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे।
इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स करता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो साइन कर देता है। ये इन प्लेस ऑपरेटर है हमारे पास, तो ये तो अर्थमेटिक इन प्लेस ऑपरेटर यूज हो रहे हैं हमारे पास, या अर्थमेटिक असाइनमेंट कह सकते हैं। तो बी वाला आंसर इसमें यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें कहा है कि विच फंक्शन इज यूज टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर लिस्ट दी हुई है हमारे पास, लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, तो आप लिस्ट का फंक्शन होता है सॉर्ट, तो सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सॉर्ट में हम लिस्ट को पास करेंगे और वहां से हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। पहले 31 वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। जो फाइल की ऑफसेट की पोजीशन वो फाइल के एंड में होनी चाहिए, तो कौन से वाला करता है फाइल के एंड में? तो फाइल के एंड में हमारे पास करेगा यहाँ पर जो है ए मतलब अपेंड वाले का अपेंड मोड में अगर हम करेंगे तो हमेशा हमारे पास किस में आएगा? लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में क्या कहा है? इसमें कहा सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। ये कोड दिया हुआ है, इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो कोड जो है हमारे पास इसमें कहा है कि एस एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा अमृत महोत्सव एट 75। तो अमृत महोत्सव एट 75 हमारे पास लिखा हुआ है। अमृत के बाद भी स्पेस है, महोत्सव के बाद भी स्पेस, एट के बाद भी स्पेस लिखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पे एक पार्टीशन नाम का मेथड यूज किया है स्ट्रिंग का, और उसमें स्पेस दिया है, यानी स्पेस के बाद पार्टीशन कर दो इस स्ट्रिंग का। तो जो स्पेस है स्पेस से पार्टीशन करना, लेकिन पार्टीशन जो है वो पहले अक्रेंस को ही करता है केवल, यानी यहां से पार्टीशन करेगा वो पहले अक्रेंस को ही। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक अमृत बन जाएगा, फिर स्पेस आ जाएगा जो पार्टीशन हुआ दूसरे पे, और तीसरे पे हमारे पास ये 3 पार्ट बन जाएंगे इसका। पहला अमृत, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस के बाद वाला। तो डी वाला आंसर करेक्ट होने वाला है इसका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। इसमें लिखा है 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7 और में नोट 7 ग्रेटर देन 4। तो आपको पता होगा एंड और नोट में सबसे पहले नोट की प्रायोरिटी होती है, फिर एंड की, बाद में और की। तो नोट वाले को हम करेंगे अगर इनमें, और जो हमारे पास ये है रिलेशनल वो पहले ही होते हैं सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 लेस देन 10, फिर होगा एंड, फिर 12 ग्रेटर देन 7, फिर और है, फिर नोट है। भाई 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब हो गया 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7। ये नोट ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नोट उल्टा कर देता है। अब डायरेक्टली लिख दूं ना, मैं समझ तो आ ही रहा। 5 लेस देन 10 क्या होता है? पहले इनको ही करेंगे। 5 लेस देन 10 फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। एंड 12 ग्रेटर देन 7 क्या होता है? 12 ग्रेटर देन 7 हमारे पास क्या होता है? 5 लेस देन 10 जो है यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 7 था, 5 लेस देन 10 था, 5 लेस देन 10 ट्रू होगा ये, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। एंड 12 ग्रेटर देन 7 क्या होता है? ये भी ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स, फिर यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ, तो ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू। पहले एंड वाले को करेंगे, ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा? और में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू निकल के आता है, तो ट्रू हमारे पास
आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आंसर मतलब हमारे पास ट्रू ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक हमारे पास टपल दिया हुआ है 10 20 30 50, उसमें एलिमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट एरर देगा? टपल इम्यूटेबल होता है, तो टपल की जो वैल्यू है एग्जिस्टिंग टपल में हम चेंज नहीं कर सकते। टपल 0 जो है वो हमारे 0 इंडेक्स 10 उसकी वैल्यू दे देगा, 10 रिटर्न कर देगा। ये इंसर्ट कर रहे, इंसर्ट टपल में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्लाइसिंग कर रहे हैं 1 से 2 तक की, तो यानी पहले नंबर पे 20 वो रिटर्न कर देगा। ये लेंथ बता रहा है 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 4 रिटर्न कर देगा, ये 20 रिटर्न कर देगा, लेकिन ये एरर देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को ओपन करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड है? फॉल्स गलत है, फॉल्स में एफ कैपिटल होता है। नॉन लोकल हमारे पास गलत है, ये वैलिड कीवर्ड नहीं है। नन में हमारे पास जो है ये भी गलत है। ये क्या है? नन, नन में एन कैपिटल होता है। रिटर्न सही है हमारे पास, रिटर्न ऐसे ही लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बी होने वाला है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 36 वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल फंक्शन इन ए प्रोग्राम। किसी फंक्शन या वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।